नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, यदि आपके ज़िले में भी मातृभूमि के लिए खंड काव्य आता है तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आप सभी को चंद्रशेखर आज़ाद जी का चरित्र चित्रण बताने वाला हूं, जो कि मातृभूमि के लिए खंड काव्य के प्रमुख पात्र हैं। ठीक है ना। तो वीडियो बहुत ज़्यादा खास होगी, बेहतरीन तरीके से आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आप एग्जाम में लिखेंगे तो आपको पूरे अंक मिलेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और आपको डिटेल में बताते हैं कि किस तरीके से आपको चंद्रशेखर आजाद जी का चरित्र चित्रण लिखना है। ठीक है ना। और एक बात और है कि ये चरित्र चित्रण मैंने इतना सिंपल तरीके से बनाया है कि आप लोग इसे एक दो बार देखने से ही पूरा आपके दिमाग में छप जाएगा। आप लोगों को ज़्यादा इसे रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को लिखना है कि चंद्रशेखर आज़ाद मातृभूमि के लिए खंड काव्य के प्रमुख पात्र हैं। उनकी चारित्रिक विशेषताएं इस प्रकार हैं। ओके, इतना आपको डिटेल लिखना है। उसके बाद अब आपको हेडिंग बाय हेडिंग लिखना है। पहली हेडिंग डालना है वीर एवं साहसी। इसमें लिखेंगे कि चंद्रशेखर आज़ाद एक वीर एवं साहसी महापुरुष थे। ठीक है। उन्होंने 15 वर्ष की आयु में ही, आप लोग देखिए हिंदी में एक चैप्टर पढ़े होंगे, आज़ादा चंद्रशेखर, अनिवार्य संस्कृत में है। ठीक है ना, कक्षा 10 की अनिवार्य संस्कृत में। तो आप लोग उसमें पढ़े होंगे कि चंद्रशेखर आज़ाद जो है बचपन में ही क्या किए थे कि अंग्रेज जो है उनको पकड़ लिए थे, जिससे उनको कई बार कोड़े से मार रहे थे और उनसे उनका ओरिजिनल नाम पूछ रहे थे, तो वो नहीं बता रहे थे। अपना नाम क्या बता रहे थे? आज़ाद बता रहे थे। ठीक है ना। तो वही चीज़ें यहाँ पर आप बढ़ा चढ़ा करके लिख सकते हो कि उन्होंने 15 वर्ष की आयु में 16 कोड़ों की मार खाते हुए प्रत्येक प्रहार के साथ भारत माता की जय बोलकर अपनी वीरता का परिचय दिया। ठीक है। इससे उनके वीर होने का प्रमाण मिलता है। आप लोग और लिख सकते हो, लिखना हो तो। अगली हेडिंग देखिएगा, महान क्रांतिकारी। इसमें लिखेंगे कि चंद्रशेखर, इसको मत लिखना। ठीक है ना। चंद्रशेखर महान क्रांतिकारी और देशभक्त थे। उनका पूरा जीवन क्रांति और संघर्षों में बीता। ठीक है। उनके आह्वान पर देश के नवयुवक प्राण न्यौछावर करने को तैयार रहते थे। उन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए अनेक क्रांतिकारी योजनाएं बनाई। इतना आपको लिखना है। ओके, देखिएगा 3-4 लाइन लिखना है, ज़्यादा मत लिखना है, और कम से कम 5 हेडिंग आपको लिखना है, ध्यान देना। ठीक है। तीसरी हेडिंग डालेंगे देशभक्त। इसमें लिखेंगे कि चंद्रशेखर आज़ाद अपने देश से अत्यंत प्रेम करते थे। उनका सारा जीवन भारत माता की स्वाधीनता के लिए संघर्षों में बीता। ठीक है ना। यानी भारत माता को आज़ाद कराने के लिए संघर्ष करते हुए उनका पूरा जीवन बीता। छात्र जीवन में यानी बाल्यावस्था में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड को पढ़कर उनका हृदय तिलमिला उठा। तभी से ही उन्होंने भारत माता को आज़ाद करवाने का संकल्प लिया। देखिए, ये थे चंद्रशेखर आज़ाद जी। ठीक है ना, कि जलियांवाला बाग की जैसे ही वो घटना पढ़े तो भाई उनका हृदय जो है तिलमिला उठा और उन्होंने भारत माता को आज़ाद कराने का संकल्प ले लिया। ठीक है ना। आज अब देखिए, चौथी हेडिंग आप लोगों को डालना है प्रभावशाली व्यक्ति। इसमें लिखेंगे कि आज़ाद का व्यक्तित्व तो बड़ा प्रभावशाली था। ठीक है ना, प्रतिभाशाली था। वह अपने ओजस्वी भाषणों से नवयुवकों को यानी नौजवानों को प्रभावित कर लेते थे। देश के नवयुवक हमेशा उनका अनुसरण करते थे, यानी हमेशा उनको फॉलो करते थे। ठीक है। अब आपको अगली हेडिंग डालना है योद्धा। ठीक है। योद्धा या इसकी जगह पर आप लोग बलिदानी लिख लेना, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है ना, बलिदानी हेडिंग लिख लेना। और लिखेंगे कि चंद्रशेखर आज़ाद एक कुशल योद्धा थे या फिर बलिदानी थे। ठीक है ना। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने में वे कभी भी डरते नहीं थे। ठीक है ना। और उनका डट कर सामना करते थे। बहुत प्रयास करने पर अंत में अंग्रेजों ने उन्हें घेर लिया। ठीक है। परंतु चंद्रशेखर ने अपनी कनपटी में स्वयं गोली मार ली, यानी मरते दम पर भी वो अंग्रेजों के हाथ नहीं लगे, और अंग्रेजों के हाथ में जाने से पहले ही उनके रिवॉल्वर में एक गोली बची थी, जिसको उन्होंने अपनी कनपटी में उतार दिया। ठीक है। और बलिदान हो गए। ये थे चंद्रशेखर आज़ाद और उनकी वीरता। ठीक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अब देखिए, यहाँ पर आप लोग निष्कर्ष हेडिंग भी डाल सकते हो, बाकी ऐसे ही लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि, ठीक है ना, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आज़ाद एक वीर साहसी, अभी तक जितनी हेडिंग डाले हो सबको कामा लगा लगा करके लिख दो। ठीक है ना। वीर, साहसी, देशभक्त तथा प्रभावशाली व्यक्ति थे। ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है, और जितना मैं बताया हूँ ना, इतना अगर आप लिखेंगे तो एग्जाम में आपका टाइम भी ज़्यादा बर्बाद नहीं होगा, प्लस कोई भी एग्जामिनर आपका एक भी अंक नहीं काटेंगे। ठीक है ना। तो अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर जाना है, लर्न विथ आरपी लिखना है, मेरा चैनल आएगा, उसको सब्सक्राइब करना, वहाँ पर इसकी फ्री पीडीएफ मिल जाएगी। प्लस अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना। तो मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।